ये वाला या सबक्यूटेनियस टिश्यू आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये क्या होगा, डर्मिस के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा। और इसके नीचे ये वाला पोर्शन जो होगा ये क्या होगा, आपका मसल होगा। ये क्या होगा, मसल होगा। तो जैसे अगर किसी इंजेक्शन को हम स्किन में लगाते हैं या डर्मिस में लगाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहते हैं। अगर आप इसको सबक्यूटेनियस जो फ्लूइड होगा वहां पे अगर इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको हम लोग सबक्यूटेनियस रूट या उस इंजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। अगर मसल में लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रामस्कुलर कहेंगे। और अगर इस डर्मिस के अंदर है ना, यहाँ पर क्या होगा, वेन होगा। अगर आप वेन में किसी इंजेक्शन को लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन कहते हैं। या उस रूट को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रावेनस रूट या आईवी रूट कहते हैं। तो हम लोगों ने इससे पिछले वाले लेक्चर में सबक्यूटेनियस रूट को डिस्कस कर रखा था ना, सबक्यूटेनियस रूट को हमने डिस्कस कर रखा था। आज जो हमें बात करना है वो बात करना है इंट्रामस्कुलर रूट के ऊपर, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, आईएम रूट भी कह सकते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट। अब देखिए इसमें इंट्रामस्कुलर रूट में जो ड्रग को हम इंजेक्ट करते हैं वो कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, तो ड्रग इंजेक्टेड इनटू लार्ज स्केलेटल मसल। कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे ड्रग को, लार्ज स्केलेटल मसल के अंदर, नहीं, ड्रग इंजेक्टेड इनटू लार्ज स्केलेटल मसल। अब ये लार्ज स्केलेटल मसल कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो एक तो आपको ये वाला पोर्शन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टोइड कहते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टोइड कहते हैं। आपको अभी हम डायग्रामेटिकली भी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। डेल्टोइड मसल क्या होता है, ट्राइसेप क्या होता है, या ग्लूटियस मैक्सिमस क्या होता है, और रेक्टस फेमोरिस क्या होता है। तो ये चार तरह का आपका मसल है जिसमें हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या इंट्रामस्कुलर ड्रग को हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा, डेल्टोइड हो गया, उसके बाद ये वाला पोर्शन जो ट्राइसेप होगा, नहीं तो ट्राइसेप में भी डाल सकते हैं आप, या ग्लूटियस मैक्सिमस में जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ग्लूटियस मैक्सिमस है ना। और एक क्या होगा आपका, रेक्टस फेमोरिस है ना, अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि रेक्टस फेमोरिस आपका कौन सा पार्ट है या कौन सा मसल है। तो ये चार तरह का मसल है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं। अब देखिए इसमें ध्यान हमें रखना होता है कि अगर आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे रहे हैं तो मिल्ड इरिटेंट ड्रग को आप क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से, जो क्या हो, कम इरिटेंट हो, उसमें कम इरिटेंट प्रॉपर्टी रखता हो। इसमें सेल्फ इंजेक्शन इम्प्रैक्टिबल है। क्यों, क्योंकि इसमें पिनिट्रेशन जो होता है वो डीप पिनिट्रेशन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको 90 डिग्री पे पिनिट्रेशन करना होता है क्योंकि मसल सबसे नीचे है ना। तो यहाँ पे पिनिट्रेशन जो होगा वो क्या होगा, डीप पिनिट्रेशन होगा, इसलिए ये खुद से लेना क्या है, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिबल है। तो हम कह सकते हैं कि सेल्फ इंजेक्शन इज ऑफन इम्प्रैक्टिबल बिकॉज डीप पिनिट्रेशन इज नीडेड, क्योंकि इंट्रामस्कुलर के केस में क्या होता है, डीप पिनिट्रेशन नीड होता है। दूसरा चीज जो डिपोट प्रिपरेशन होता है, अब कहने का मतलब सर ये डिपोट प्रिपरेशन क्या होता है, तो जैसे वाइली सॉल्यूशन हो गया या एक्वस सस्पेंशन हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिपोट प्रिपरेशन कहते हैं। तो डिपोट प्रिपरेशन को आप इंजेक्ट कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से, है ना। कौन सा, डिपोट प्रिपरेशन। डिपोट प्रिपरेशन कहने का मतलब वायली सॉल्यूशन हो या कह सकते हैं एक्वस सस्पेंशन हो, तो इसको आप इंट्रामस्कुलर रूट से दे सकते हैं। एक चीज नोट में आपको याद रखना है कि आईएम इंजेक्शन शुड बी एवॉइडेड इन एंटीकोगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट। अगर किसी पेशेंट को एंटीकोगुलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उस केस में आईएम रूट को हमें एवॉइड करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि उस पेशेंट में क्या हो सकता है, लोकल हीमेटोमा हो सकता है। अब कहिएगा सर ये लोकल हीमोटोमा क्या होता है, तो इस केस में लोकेलाइज्ड ब्लीडिंग होता है, कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना। क्योंकि एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या होता है, वैसा ड्रग जो ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीकोगुलेंट बोलते हैं।
तो अगर किसी पेशेंट को एंटीकोगुलेंट ट्रीट किया जा रहा है ऑलरेडी, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, IM रूट को एवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि लोकेलाइज ब्लीडिंग हो कहाँ पे, आपका आउटसाइड ऑफ ब्लड वेसल्स। क्लियर है। अब देखिए, तो ये तो इंट्रामस्कुलर रूट का है। अगर हम बात करें इसमें इंट्रावेनस रूट का, IV रूट का बात करें, नहीं इंट्रावेनस रूट IV रूट का बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट है कि ड्रग को इसमें जो इन्फ्यूज करवाएंगे वो क्या होना चाहिए, स्लोली इन्फ्यूज करवाना है, स्लो होना चाहिए। नहीं, दूसरा चीज क्या होना चाहिए, अब इसमें जैसे अगर हम लोग को स्लाइनिंग करना होता है तो उस केस में क्या होता है, हम लोग एक एक घंटे समय ले लेते हैं, नहीं एक एक घंटा का समय लेते हैं, एक स्लाइनिंग करने में, एक बोतल पानी चढ़ाने में 1 घंटे ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इस केस में क्या करना होता है, स्लो इन्फ्यूजन करना होता है। मतलब कह सकते हैं ड्रग इन्फ्यूज स्लोली ओवर आवर्स, है ना, इन वन ऑफ द सुपरफिशियल वेन्स। किसी भी एक सुपरफिशियल वेन से आप क्या कर सकते हैं, इसको IV रूट कर सकते हैं, मतलब ड्रग को इन्फ्यूज कर सकते हैं। समय इसमें देना होगा, धीरे धीरे इसमें इन्फ्यूज करवाना होता है, क्योंकि डायरेक्टली हमें कहाँ भेजना होता है, ब्लड स्ट्रीम में भेजना होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लोली करते हैं। दूसरा चीज कि ड्रग जब हम लोग इसमें देंगे तो कहाँ पे ये जाएगा, तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और इसका इफेक्ट हमें इमीडिएटली देखने को मिलेगा, है ना। अगर इमरजेंसी केस है और हमें तुरंत एक्शन चाहिए, है ना, तुरंत हमें रिस्पांस चाहिए, तो उस केस में हम लोग चूज करेंगे IV रूट को, ताकि डायरेक्टली ड्रग कहाँ पहुँच जाए, ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाए और तुरंत हमें इफेक्ट देखने को मिल जाए। तो हम कह सकते हैं ड्रग कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और इसका इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, इमीडिएटली होगा। दूसरा चीज, इसमें IV रूट में आप जो हाईली इरिटेंट ड्रग होगा, है ना, उसको भी आप IV रूट से दे सकते हैं, है ना। मतलब कह सकते हैं हाईली इरिटेंट ड्रग कैन बी इंजेक्टेड। IV रूट से आप क्या कर सकते हैं, हाईली इरिटेंट ड्रग को भी इंजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज कि डोज जो होगा ड्रग का वो स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड होगा, है ना। बायोअवेलेबिलिटी इसका कितना होगा, 100%। बायोअवेलेबिलिटी क्या होगा, 100% होगा। दूसरा चीज में लार्ज वॉल्यूम भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जब स्लाइनिंग करना होता है हमें तो उसमें लार्ज वॉल्यूम ही होता है। ऐसे इंजेक्शन देना होता है तो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है, नहीं 10 ml या 15 ml ऐसे होता है। लेकिन जब हमें स्लाइनिंग करना होता है तो उस केस में हम लोग 1000 ml भी देते हैं। मतलब कहने का लार्ज वॉल्यूम भी हम दे सकते हैं इस रूट के थ्रू और स्मॉल वॉल्यूम भी दे सकते हैं। एक चीज और है इसमें कि ये रूट आपका रिस्की ज़्यादा होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि डायरेक्टली आप ड्रग को कहाँ दे रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में दे रहे हैं, तो ये रूट रिस्की भी होगा, क्योंकि हो सकता है जो मेजर ऑर्गन है उसको भी अफेक्ट कर सकता है, नहीं उसको भी एक्सपोज कर सकता है ड्रग। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में किसी ड्रग को हम दे दिए, है ना, जैसे मान लीजिए कोई ड्रग को हम ज़्यादा कंसंट्रेशन में एडमिनिस्टर्ड कर दिए, कहाँ पे, ब्लड के अंदर, तो हो सकता है आपका जो मेजर ऑर्गन है वो भी एक्सपोज हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि IV रूट जो होता है वो ज़्यादा रिस्की होता है अदर के अगर हम लोग तुलना करें तो। नहीं, तो यहाँ हम कह सकते हैं नोट में या ऐसे याद रख सकते हैं कि दिस रूट इज द मोस्ट रिस्की रूट, वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट, ब्रेन etc गेट एक्सपोज टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर ड्रग का होगा और IV रूट से आपने इंट्रोड्यूस कर दिया उसको इंजेक्ट कर दिया है, तो मे भी हो सकता है ये आपका वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट और ब्रेन को भी एक्सपोज कर सकता है। तो ये है IV रूट के बारे में। अगर हम लोग इंट्राडर्मल इंजेक्शन का बात करें या इंट्राडर्मल रूट का बात करें, तो सीधी सी बात है कि अगर आप ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, डर्मिस में, मतलब स्किन में अगर इंजेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहलाएगा या इंट्राडर्मल रूट आप बोल सकते हैं इसको। जैसे BCG का वैक्सीन हो गया, या अगर कोई सेंसिटिव टेस्टिंग होता है ना, कि अगर किसी का सेंसिटिव टेस्टिंग किया जाता है तो स्किन में लगाया जाता है और उसको फिर देखा जाता है कि कोई रिएक्शन तो नहीं दे रहा है स्किन के ऊपर, तो उसको हम लोग सेंसिटिव टेस्ट बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग इंट्राडर्मल रूट को चूज कर सकते हैं।
तो ये ओवरऑल आपका क्या था, अभी तक हमने इसमें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कितना लेक्चर लिया, 6 लेक्चर लिया रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, नहीं, जिसमें हम लोगों ने लोकेलाइज्ड रूट के ऊपर बात किया, सिस्टेमिक रूट के ऊपर बात किया, सिस्टेमिक रूट में फिर हम लोगों ने यहाँ पर ओरल रूट का बात किया, नहीं, उसका रेक्टल रूट का बात किया, क्यूटेनियस रूट का बात किया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर पेरेंट्रल रूट का बात किया, पेरेंट्रल रूट में हम लोगों ने सबक्यूटेनियस रूट के ऊपर बात किया। इसके अलावा हम लोगों ने और आईवी, आईएम और इंट्राडर्मल रूट के ऊपर बात किया, नहीं, तो ये सब आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। टोटल अभी तक हम लोगों ने 12 लेक्चर देखा है अभी फार्माकोलॉजी का, है ना, जो फर्स्ट आपका जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में, हम लोग बात करेंगे इससे अगला लेक्चर में, नहीं, क्लियर है।